हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, हमें सत्पुरुषों के से साथ में रहकर हमें उनके लाभ के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। कैसे हम उनके साथ में रहकर लाभ उठाएं। भगवान बुद्ध और उदाय स्थिरवीर की एक कहानी सुनाते हैं अपने भिक्षु संघ को। भगवान बुद्ध कहते हैं, उदाय और स्थिरवीर धर्म सभा की समाप्ति पर स्थिरवीरों के चले जाने के बाद धर्म सभा में जाकर धर्मासन पर बैठ जाता था। आगंतुक भिक्षुओं ने उसे कई बार ऐसा करने से मना करा और करते देखा तो भिक्षुओं ने उसे मना किया था। उसे देखकर उन्होंने सोचा, या स्थिरवीर यहाँ बिहार में अनेक वर्षों से रहता है, इसलिए ये ऐसा करता है, विचारता है और भगवान बुद्ध यानी शास्त्रा के संग समय बिताता है। यह निश्चय ही कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा और इसको सब कुछ आता होगा। धर्म के विषय में ये सब कुछ जानता है। अतः उन्होंने अपनी शंका समाधान हेतु उससे स्कंद आदि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ दिए और उस प्रश्न का उत्तर उदाई को तो कुछ आता जाता भी नहीं था। धर्म के बारे में वो अनभिज्ञ था, तो फिर वह बेचारा उत्तर क्या देता। वह धर्म से संबंधित विषय स्कंद और आयतन आदि पर कोई प्रकाश नहीं डाल पाया, क्योंकि उसको कुछ भी आता जाता नहीं था। आगंतुक भिक्षुओं को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। ये तो भगवान बुद्ध के पास हमेशा रहता है और इसका कुछ तो आता जाता नहीं है। धर्म के बारे में ये कुछ नहीं जानता। एक दिन एक ही बिहार में तथागत भगवान के साथ रहने और उनके अनेक वर्षों से साथ रहते हुए भी उदाई धर्म का काका गागा भी नहीं जान पाया था, तो वो कैसे उस धर्म का कैसे ज्ञान भिक्षुओं को बताता। वे अपनी उत्सुकता रोक ना सके। वे भगवान बुद्ध यानी शास्त्रा के पास गए और पूरी बात बताई। तब शास्त्रा ने यानी भगवान बुद्ध ने यह कहानी सुनाई। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को कहा कि जैसे यहाँ सूप, भगवान बुद्ध ने सूप और चम्मच का एक उदाहरण देते हुए भिक्षुओं को बताया और भगवान बुद्ध ने दूसरा उदाहरण चंदन के ब्रश से लिपटे हुए सांप के बारे में बताया, क्योंकि सांप सदैव चंदन के ब्रश से लिपटा रहता है और वह चंदन की सुगंध जिसमें चंदन की सुगंध होती है, पर वह वर्षों तक लिपटे रहने के बाद भी सांप अपना विष संजो कर रखने का स्वभाव नहीं त्यागता, क्योंकि उसको पता नहीं होता है